सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ SBI JMS जो अभी मैंने रिसेंटली अभी दिया, यानी कि 10 अप्रैल को मेरा सेकंड शिफ्ट था 12:30 बजे वाला। सो उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कोई वैसा एक्टिव नहीं हूँ मैं कि यहाँ पे आपको यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस डालूँ या ब्लॉग्स टाइप से डालूँ। मैंने सोचा था बट वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट मैंने इस बार GA के लिए काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया था। मैंने ऑलमोस्ट अच्छा से एक नोट्स बनाया, लाइक यूजिंग डिफरेंट PDF सोर्सेज। सभी वीडियो लेक्चर्स मैंने देखे थे क्रॉस वर्ड्स पे, यानी कि सर कपिल काठपाल सर की फ्रॉम जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च कंप्लीट एंड दिसंबर कंप्लीट। मैंने 4 महीने का वीडियो लेक्चर पूरा देखा हुआ था और अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो भी करंट अफेयर्स था PDF के थ्रू वो मैंने कवर किया था। और अच्छे से खुद से मैंने कॉम्प्रीहेंड करके नोट्स बनाया, लाइक इन ए वेरी कॉन्साइज वे, और वो मैंने प्रीवियसली शेयर भी किया हुआ था चैनल पे। बट मैं सोचा उसे कंटिन्यू करूँगा, बट मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने नहीं कंटिन्यू किया। बट मैं आपके साथ यहाँ पे एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि GA में क्या हुआ। तो ऐसा कोई मैं बोलूँगा तभी आपको पता चलेगा। सेकेंड शिफ्ट की जो करंट अफेयर्स आई थी वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी मैंने लगभग 12 अटैम्प्ट्स लिए। कुछ क्वेश्चन से मुझे 50-50 लग रहा था तो वहाँ पे मैंने यूज़ किया, जिसमें से कि मेरे 6 क्वेश्चन सही हुए, जिसमें कि मुझे 4 पे 100% कॉन्फिडेंस था। और 2 क्वेश्चन मेरे कहो तुक्के लग गए, बाकी 6 क्वेश्चन मेरे गलत ही हो गए। तो इसमें जो मेरा मार्क्स ओवरऑल बन के आता है एक्सपेक्टेड, अभी ऑब्टेन क्या होगा उसके बाद भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एनीवेज सेक्शनल तो मार्क्स नहीं आता, ओवरऑल ही आता है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम मेंस था SBI का। इससे पहले मैंने ये एग्ज़ाम दिया था लाइक लास्ट बार, तो उस बार मेरा कट ऑफ प्रीलिम्स में ही नहीं क्लियर कर पाया था और उस टाइम से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ था। आप देखो कि ये मेरा इस साल का मार्क्स है 83.50, जो कि प्रीलिम्स का था और मैंने बिहार से इसे फिल किया था। और ये मेरे लास्ट ईयर का मार्क्स है, यानी कि 50.75 मैंने स्कोर किया था और जो कि कट ऑफ गया था 51। सो बट प्रीलिम्स के मार्क्स से उतना कोई मैटर नहीं होता है, बट फिर भी आप देखो कि मैंने कैसे इंप्रूव किया इसे। और मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है मैं करना चाहूँगा वो क्वांट्स था। तो इसमें भी मैंने 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी को याद हो, जिसमें कि एक 23 था लास्ट में, x² मैंने समथिंग 23 था, इक्वल टू में 8 था। मैंने उसे नोटिस नहीं किया। मैं सोच रहा था कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करूँ। पहले 3 मिनट लगभग मैंने दिया पूरे पेपर को स्कैन करने में क्वांट का। तो उसमें मुझसे एक क्वेश्चन ये गलती हो गया कि मैंने 8 को नहीं लिया और मैंने उसे 0 मान के बनाया। तो उसका मुझे क्या हुआ कि डी उसका जो डिस्क्रिमिनेंट था वो निगेटिव आ रहा था, तो मैंने वहाँ पे RCE कर दिया, ठीक है। बट वो वहाँ पे 0 था तो उसके रूट्स निकल रहे थे। तो एक क्वेश्चन ये मेरा काफ़ी सिली मिस्टेक्स पेपर में भी जाके हुआ, जिसके कारण मेरा क्वांट पे मुझे एक्सपेक्टेड स्कोर ये है। और बाकी मैंने फिर क्वेश्चंस को सभी को चेक किया और मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए थे उसे मैंने दोबारा सपोज किसी क्वेश्चन को मैंने बनाने में 1.5 मिनट दिए, तो उसके विदिन 15 to 20 सेकंड में उसे दोबारा पूरा चेक कर ले रहा था थोरोली कि कहीं मुझसे आंसर गलत ना आ जाए। और इसमें मेजरली मैंने क्या किया था, 2 DI बनाए थे। एक जो आपका DI आया था पाई चार्ट वाला, और एक DI आया था आपका लाइन वाला, जिसमें कि टोट बैग और क्लच बैग समथिंग था। और एक लाइब्रेरी में सोल्ड या अनसोल्ड कुछ इस टाइप था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने 2 DI किए थे, बाकी मैंने अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन किए थे और जो भी स्पीड मैथ वगैरह थे उनसे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। अरिथमेटिक मैंने जो कहो जितना भी आया था उसका ऑलमोस्ट 70 to 80% मैंने उसमें कम्प्लीटली लिया था। एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं हुआ था, बाकी मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए थे अरिथमेटिक में वो मुझसे हो गए थे। तो पॉइंट पे मेरा मैं सेटिस्फाइड हूँ इस मार्क्स से, और थोड़ा सा इंप्रूव और हो सकता था, 35 तक जा सकता था मैं, अगर मैं तो GA के सेक्शन से थोड़ा डिसअपॉइंट नहीं हुआ रहा था। उसके बाद से थोड़ा फूक के कदम रख रहा था और GA में मुझे लग रहा था कि मैं 3-4 अटैम्प्ट के बाद ही छोड़ दूँ, बट सोचा देखो अगर मैं 4 अटैम्प्ट के बाद छोड़ता तो मेरे मार्क्स कितने बनते हैं, 4। मैंने तो ऐसा नहीं किया कि मैं तुक्का मार के बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर दूंगा 25-30, वैसा मेरा नहीं था। तो मैंने इसमें और 6 अटैम्प्ट लिए, जिसमें कि मेरा चलो इसको 0.5 ही बढ़ा, बट बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद LR यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, ये मेरा उतना स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है, बट इस बार मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इसे बहुत ही अच्छा करना चाहूँगा और जो भी मेरा क्वांट का स्कोर आता है उसके पैरेलल में लाऊंगा, क्योंकि अब GK से भरोसा उठता जा रहा है। मैंने जितना इनपुट डाला GK पे उसका आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। इनपुट मैंने काफ़ी अच्छा दिया था इस बार। मैंने RRB क्लर्क मेंस भी दिया था इसी साल। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ था। तो RRB क्लर्क मेंस में मेरा GA में मैंने 13 अटैम्प्ट लिए थे, जिसमें से कि 5 मेरे सही हुए थे और 5 मेरे गलत हुए थे, 8 सही हुए थे। तो मैंने सोचा कि RRB क्लर्क मेंस का जो मेरा ये पहला मेंस था,
तो आप सोचो कि उसमें मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए थे, तो मुझे लगा कि जबकि उतना उसका आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस उसका भी था, कुछ रूरल स्कीम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, बट उस टाइम मैंने जीके को अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार अच्छे से कोशिश करूँगा और एटलीस्ट मैं 20 अटैम्प्ट लाइक 20 करेक्ट क्वेश्चंस लाइक उम्मीद कर रहा था। और मेरे लाइक गाइडली के मॉक्स में, ओलिव बोर्ड के मॉक्स में, इनमें ऑलमोस्ट 15 प्लस 20 प्लस वीके के मॉक्स में इन जीए सेक्शन आ रहे थे। बट पता नहीं एग्ज़ाम में क्या हो गया, और अब लाइक उतना ज़्यादा भरोसा तो नहीं रहा। अब मैं यही करूँगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा कि जीए को मैं कंप्लीटली इग्नोर करूँगा, बट हाँ, जितना इनपुट मैंने पहले डाला था अब वो इनपुट मैं नहीं डालूँगा। मैं डेली लेक्चर्स को लाइक नहीं देखना प्रेफर करूँगा, क्योंकि अब इतना तो समझ में आ गया कि बैंकिंग टर्म्स क्या होता है, और मेजर जितने भी लाइक शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ रहता है या आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ रहता है, रेपो, वीआरआर, ये सभी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। और बाकी जो भी स्टैटिक्स फैक्टर रहते हैं उन पे अब ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं कपिल सर की वीडियोस का जो लाइक पीडीएफ आता है वो मैं उसे डेली कवर करूँगा, और अफेयर्स क्लाउड की वीडियो को एक बार स्कैन करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ को कवर करना चाहूँगा। सपोज अफेयर्स क्लाउड के न्यूज़ में ऑलमोस्ट 20 न्यूज़ आ रहे हैं, 25 न्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं देखूँगा कि ठीक है, मैं क्रॉस जो कपिल सर ने पढ़ाया उसके बाद अगर मान लो 2-3 न्यूज़ कोई एक्स्ट्रा लग रहा है और मुझे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट देन आई विल बी एबल टू कवर दैट, वरना मैं इसे स्किप करूँगा। जैसे स्पोर्ट्स की न्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उन्हें मैं स्किप करूँगा। अवार्ड्स वगैरह आते हैं, उन्हें स्किप करूँगा। फिर भी क्योंकि आप जीके को 100% कवर नहीं कर सकते, और इससे आप दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत नहीं कर पाते। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं इस बार एलआर पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा, और इसे मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन लाइक अपना एक वैल्यूएबल सेक्शन बनाना चाहूँगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। मैं देखता हूँ कि मॉक्स में लाइक बच्चों का क्वांट में उतना स्कोर नहीं होता, बट एलआर में मेजॉरिटी का स्कोर अच्छा होता है। तो मैं भी इसे इंप्रूव और कर सकता हूँ। तो मुझसे टू बी ऑनेस्ट एक भी पजल नहीं बना एग्जाम में एलआर सेक्शन के लिए। मैं आपको बोलना चाहूँगा दो पजल मैंने ट्राई किए हुए थे। एक मैंगोज वाला था, और एक जिसमें एज का कैलकुलेशन आ रहा था। मैंने पूरा उसका ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर दिया था, बट एज जो 19 के मल्टीपल में आ रहा था वो मुझसे नहीं हो पाया विद इन गिवन टाइम। तो मुझसे एक भी पजल नहीं बना। मैंने टोटल मिसलेनियस और क्रिटिकल रीजनिंग ही बनाया वहाँ पे। तो उसमें मैंने 15 सही किए, 3 गलत किए। और इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए, और 25 मुझे लग रहा है कि सही हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा और भी गलत हो जाए, बट मेजॉरिटी मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन में मैंने देखा कि लोगों के अच्छे खासा अटैम्प्ट हुए, 30 प्लस भी हुआ है। सो मेरा 28 ही रहा। और मैंने वैसे कोई ग्रामर के रूल्स वगैरह नहीं किए। मैंने एरर डिटेक्शन को हाथ नहीं लगाया जहाँ पे मेरे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो मैंने लाइक जो आपका कॉम्प्रीहेंशन आया था, लाइक पैसेज जो आया था उसे मैंने कवर किया। आफ्टर दैट एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से कुछ आया था, उसे मैंने कवर किया था। और 2-3 क्वेश्चन मैंने किए थे जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं एज ऑफ नाउ, बट मैंने लाइक वैसा नहीं किया कि मैं अल्टर बहुत ज़्यादा रिस्क लूँ, वैसा मैंने नहीं किया। सो यही रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और जो मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहा है वो 76.25, और मैंने बिहार से फिल किया था। लेट्स सी अब क्या होता है। मैं लाइक 100% तो श्योर नहीं हूँ कि हो ही जाएगा, और ये 100% भी श्योर नहीं कि मेरे मार्क्स इतने ही आएंगे। हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, बट श्योरिटी के साथ तो नहीं बैठ सकते। बट अभी पूरा फोकस रहेगा आरआरबी एग्जाम्स पे। और मैंने एसबीआई पीओ को नहीं भरा था बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन लाइक नहीं कर रहा हूँ। लगभग 3-4 साल हो गए। मैंने लाइक लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया, और बहुत सारे एग्जाम्स मेरे फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाले हैं। सो एसबीआई पीओ के लिए मैं बीइंग ऑनेस्ट अभी उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। और IBPS क्लर्क मेंस का भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बट मैंने लाइक मेंस का एडमिट कार्ड ही ले जाना भूल गया, और वो भी मुझे एज ऑफ नाउ सेंटर में लाइन पे लगने के बाद याद आया, वरना मैं FIR की कॉपी करवा के जा सकता था। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही अब देखेंगे आगे के लिए क्या होता है। और अभी मेरा प्योरली फोकस रहेगा आरआरबी पीओ मेंस के लिए और आरआरबी क्लर्क पेज के लिए। और अभी से मैं आपका मेंस फोकस्ड कंटेंट पे ज़्यादा लाइक जोर डालूंगा, उसे सॉल्व करूंगा। और जीए के लिए अभी मैंने आपको सिंपली स्ट्रैटेजी बताया। अब मैं उतना ज़्यादा इनपुट नहीं दूंगा, क्योंकि आप ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इस पर कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका लक अच्छा है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।